जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आपको समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक देखते हैं। देखिए, एक फार्मूला बताते हैं। इसको हम तत्व बोलते हैं। यहाँ पे परमाणु संख्या को Z से इंडिकेट करते हैं और यहाँ द्रव्यमान संख्या A से। देखिए, अब हाइड्रोजन का 3, इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। इसको हम प्रोटियम बोलते हैं। इसके हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसको हम ट्राइटियम बोलते हैं। यह 99.8% पाया जाता है। यह 0.16% पाया जाता है। यह 10⁻15% पाया जाता है, -15%। जो हम हाइड्रोजन यूज करते हैं वो ये प्रोटिनियम यूज करते हैं। ड्यूटेरियम आपको भारी जल में यूज करते हैं। जो भारी जल में ड्यूटेरियम यूज होता है वह परमाणु रिएक्टर को मंदक के रूप में यूज करता है। उसका रिएक्शन स्लो कर देता है। एक और पेज लेते हैं। हाइड्रोजन के बहुत एग्जाम्पल जानते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आपको ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलता है। सबसे ज़्यादा सूर्य का अधिकतर द्रव्यमान हाइड्रोजन से ही बना होता है। अब पृथ्वी पे आपको ये भी नोट्स कर लीजिएगा। पृथ्वी पे आपको सबसे ज़्यादा तत्व आपको ऑक्सीजन मिलेगा और सबसे ज़्यादा धातु आपको एल्युमिनियम मिलेगा। और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा गैस आपको नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किसी तत्व के परमाणु संख्या निम्नलिखित संख्या के बराबर होता है। इसका आंसर बी होगा, नाभिक के प्रोटॉन। देखिए, परमाणु संख्या के बराबर आपको प्रोटॉन का संख्या होगा। प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना परमाणु संख्या होगा, और प्रोटॉन का संख्या जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए, यहाँ पे अगर मानिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसका परमाणु संख्या भी 7 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। एक और परमाणु का द्रव्यमान निकालना जानते हैं, नोट्स लिखिए। देखिए, परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए, प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान होगा उससे थोड़ा सा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। दोनों द्रव्यमान मिलाकर आपको परमाणु का द्रव्यमान बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किसी भी रासायनिक यौगिक के न्यूनतम संभव इकाई क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपको परमाणु, क्योंकि आपको पता है पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ, देखिए, पदार्थ जिसका कुछ न कुछ मास हो और साथ स्थान घेरे, उसी को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा इकाई को हम परमाणु कहते हैं। आपको यौगिक भी बता देते हैं। यौगिक आपका, इसमें 2 अलग अलग या समान तत्व आपस में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के बाद ही बनेगा। 2 तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया करेगा उसके बाद यौगिक बनेगा। यौगिक का छोटा इकाई को ही अणु कहते हैं। अब नेक्स्ट एक नोट्स लिखिए, तत्व किसे कहते हैं।
तत्व। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल या विभाजन किए जा नहीं सकते, इसको विभाजन और सरल नहीं किया जा सकता कोई भी पदार्थ को, उसे हम तत्व कहेंगे। तत्व के का भी छोटा यूनिट को हम परमाणु कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक दर्शाने वाले कौन सा है? इसका इलेक्ट्रॉन होगा आंसर, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर बी। देखिए इलेक्ट्रॉन है जो इसका वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। इसके डिटेल में हमको वेव में पढ़ेंगे, आपको तरंग टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका आंसर बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता को कारण जिसमें निम्नलिखित संख्या का भिन्न होता है, इसका आंसर बी, न्यूट्रॉन। इसका आंसर न्यूट्रॉन होगा। देखिए आपको बताया है समस्थानिक, देखिए इसका जेड और ए, जेड परमाणु संख्या और यह द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा आपको न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। देखिए समस्थानिक आपको बताया गया है जिसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल में आपको हाइड्रोजन के दिखाया गया है। उनका देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2। देखिए इसका न्यूट्रॉन निकालिए। इसका न्यूट्रॉन बराबर परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या इसका 1, परमाणु संख्या 1, इसका 0 हो जाएगा, और परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 2 और परमाणु संख्या 1, इसका 1। देखिए न्यूट्रॉन का ही अलग अलग मान आ रहा है, दोनों मान अलग। इसी कारण किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता को कारण है इसमें निम्नलिखित संख्या का भिन्न होता है, न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन 0 आया, 1 आया, भिन्न आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका बोलते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। इसका पूछ रहा है परमाणु संख्या। देखिए इसमें कैल्शियम 3 में इसमें 3 परमाणु हैं, इसमें 3 परमाणु, और फॉस्फेट में आपको इसमें 4 इसका 1, दोनों मिलकर 5, इसके 2 लगा हुआ है तो गुने 2, 10 और 3 13। इसका आंसर परमाणु संख्या 13 होगा, इसका 13, इसका आंसर बी होगा। देखिए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का यूज हम हड्डी में यूज होता है, हड्डी और टूथपेस्ट बनाने में, दोनों में यूज होता है हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7 नंबर क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता। इसका आंसर 3 होगा। अगर यहाँ पे आपको फेरिक यहाँ पे इक लगा, लास्ट में आपको इक लगा तो इसका +3 लीजिएगा वैलेंसी। अगर फेरस अस लगा तो इसका +2 लेंगे वैलेंसी। ये भी पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है। छोटा समावी यूनिट परमाणु, क्या कि सबसे छोटा एटम जो पदार्थ का छोटा इकाई होता है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु संख्या की संख्या होता है। तब आपको बताया गया परमाणु संख्या आपको प्रोटॉन का संख्या, नाभिक में जितना आपको प्रोटॉन होगा उतना आपको एटॉमिक नंबर होगा। जितना आपको प्रोटॉन उतना आपको परमाणु संख्या होगा, जेड, पी बराबर जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वाहन है, इलेक्ट्रॉन ये एक यूनिट नेगेटिव का वाहन है, नेगेटिव आवेश का चार्ज का। देखिए आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन गया। और कैल्शियम आपका 17 होता है। इसको इनर्ट गैस, अक्रिय गैस बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। तो कैल्शियम में आपको 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ये कैल्शियम माइनस बनेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ।
क्वेश्चन नंबर 12, किसी तत्व के आणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? एमयू में। इसका होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, परमाणविक भार को ही परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। देखिए, जो एएमयू है यह IUPAC संस्था द्वारा दिया गया है, क्योंकि जानते हैं कि परमाणु बहुत छोटा होता है, उसका द्रव्यमान निकालना मुश्किल होता है। इसी कारण IUPAC ने कहा कि कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को ही AMU माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसका आंसर होगा, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। जैसे देखिए, सोडियम 11 होता है Na, अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन आया। इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, पूरे 11 इलेक्ट्रॉन हुए। देखिए, इसमें इसी कारण एक ज़्यादा तो एक प्लस चार्ज लग गया, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसी कारण इसमें धन आवेशित हो गया सोडियम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक बने होते हैं। परमाणु के नाभिक आपको बताया गया है, नाभिक है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, फिक्स ऑर्बिट, फिक्स एनर्जी के साथ। इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिलकर ही परमाणु का द्रव्यमान बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है लेकिन जिसका द्रव्यमान संख्या समान, तो उसको क्या कहते हैं? इसको संभारिक बोलते हैं। इसका आंसर डी होगा। देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। संभारिक का कार्बन 6 14, कार्बन 14 7। देखिए, इसका द्रव्यमान संख्या बराबर है और इसका परमाणु संख्या अलग अलग। देखिए, परमाणु संख्या के ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन यह फंसाने के लिए दिया गया, परमाणु संख्या के द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। असमस्टॉनिक क्या होता है? समन्यूट्रॉनिक्स इसको बोलते हैं जिसका न्यूट्रॉन सेम हो। इसका भी एक एग्जांपल बता देते हैं। कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 7, इसका परमाणु द्रव्यमान 15। देखिए, इसका आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। इसका देखिए आंसर, परमाणु संख्या 14, परमाणु द्रव्यमान 14 और परमाणु संख्या 6, तो कितना आया? 8। इसका देखिए, इसका 15 माइनस 7, इसका भी 8, दोनों का सेम आया। तो इसमें देखिए न्यूट्रॉन सेम, इसी कारण सब न्यूट्रॉनिक्स बोलते हैं, जिसका न्यूट्रॉन समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है और 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व का प्रोटॉन की संख्या। देखिए, आपको बताया गया है जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अकेले के आंसर 18 परमाणु में सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? प्रोटॉन की संख्या आपको पता है उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका आंसर 18 होगा। इस पे पिछला इसका डिटेल ये और पिछले क्वेश्चन में बताया गया करता है। बता दिया जो भारी कक्षा में हमने इसको 8 इलेक्ट्रॉन होता है। क्रिया गैस भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन फुल 18 ग्रुप का होता है, क्रिया गैस बन जाएगा। 18 ग्रुप का, ये 18 ग्रुप का होता है। इसमें आपको इसका देखिए, इसमें आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एनॉन, रेडॉन होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86 होता है। जो क्रिया गैस है उसमें सबसे, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये है रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसको आर्गन और क्रिप्टॉन को आपको फोटोग्राफी में यूज करते हैं। फोटोग्राफी में आर्गन और क्रिप्टॉन को। हीलियम आप जानते हैं गुब्बारा के में गैस में उपयोग होता है।
चलते हैं। हाँ, एक और बात, इसमें नोबल गैस को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। क्या देखिए, जीरो ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणविक गैस को ही अक्रिय गैस भी बोला जाता है, गैस। इसीलिए इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन है ही नहीं, हीलियम है। आपको बताया, पिछला क्वेश्चन बताए थे, हीलियम अक्रिय गैस है। देखिए क्वेश्चन 19 है, भारी जल। यह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, समस्थानिक। इसे हम देखिए, हाइड्रोजन समस्थानिक का सेकेंड देखिए, परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान संख्या 2। इसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। भारी जल का उपयोग हम जानते हैं परमाणु रेडिएशन में मंदक की तरह उपयोग करते हैं, जो हम न्यूट्रॉन की गति को स्लो कर देता है। इसका इसका फार्मूला आता है D2O। इसका मोलिकुलर वेट 20 होता है। अनुभार 20 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन। इसका आंसर ऑक्सीजन 2। देखिए इसे, ये अणु है, क्या है कि अणु, इसमें देखिए दो ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है, दो तत्व ऑक्सीजन है, वो मिलकर बना हुआ है। यह रिएक्शन के द्वारा बनता है। जैसे दो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को शेयर कर अणु बनाते हैं। इसी का इसका आंसर ये होगा, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग हम ग्रीन हाउस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? देखिए, किसी भी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है। और ये भी बताते हैं कि जैसे यह परमाणु की अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक क्रिया करता है। देखिए, इसका आउटरमोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कमी था इनर्ट गैस बनाने के लिए। ये भी इनर्ट गैस बनाने के लिए, अक्रिय गैस बनाने के लिए। तो इसीलिए परमाणु की अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका देखिए, वैलेंस सेल इसको बोलते हैं, वैलेंस सेल। इसका होता है 1s2 2s2 2p4। देखिए ये वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं। इसका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4, पूरा 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी का इसका C होगा 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 6। देखिए आउटर मोस्ट सेल का है 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, 6 बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? आपको यह बता दिया गया है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या देखिए, यह तत्व है, इसका परमाणु संख्या Z, इसको द्रव्यमान संख्या A। तो आप न्यूट्रॉन निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, फिर न्यूट्रॉन संख्या आ जाएगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, इसका आंसर B होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसका, यदि क्रिप्टॉन की संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिप्टॉन का 36 निकालते। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट सेल का 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल का 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल का देखिए ये दोनों मिलाकर आपको 18, ये 2, ये दोनों मिलाकर आपको 8, 6 यहाँ 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन। इसका 2 8 18 10, इसका आंसर 2, आंसर B। इसका आंसर B होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए ये N4 कक्षा होता है। 4 मतलब देखिए ये न्यूक्लियस है, इसका 4 बनाइए। ये आपको K हो गया, L हो गया, M हो गया, N। देखिए सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। देखिए इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं, दोनों में अंतर है। ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए जब सेल में ऑर्बिटल क्या लेके, इसका फार्मूला आता है n के पावर 2। देखिए कि कौन सा सेल है, 1 2 3 4 सेल, तो 4 के पावर 2। इसका आंसर इसका होगा 16। आपको पता है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 2 से गुना कीजिए तो कितना हुआ 32 इलेक्ट्रॉन है।
तो इसका आंसर डी 32 इलेक्ट्रॉन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई है, इसका परमाणु संख्या x, द्रव्यमान संख्या y दोनों का। देखिए इसमें आप आइसोटोन्स, जिसका आंसर सी आइसोटोन्स, इसको बताते हैं इसको क्या होता है। इसमें न्यूट्रॉन संख्या समान होती है। देखिए इसको हम द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु संख्या z, तो न्यूट्रॉन होगा परमाणु संख्या नहीं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। इसमें देखिए 30 माइनस 14 कितना हो गया 16। इसका हो गया आपको 31 माइनस 15 16। इसका हो गया 32 माइनस 16। देखिए सबका न्यूट्रॉन समान आ रहा है, सबका न्यूट्रॉन बराबर, इसको हम आइसोटोन्स कहते हैं। जिसका न्यूट्रॉन संख्या समान हो उसे आइसोटोन्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें प्रोटॉन, हाइड्रोजन इसमें प्रोटॉन 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन ज़्यादा, इसी कारण एक 1 प्लस है। इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन भी 2 है। इसमें ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसका 16 होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया होता है, यह 15 हुआ। इलेक्ट्रॉन कितना कम से बताइए। तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले 1 है, इसमें 2 है, फिर 15 है इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका आंसर ये होगा। ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन लिखता है, यहाँ पे आवेश, यहाँ द्रव्यमान। देखिए आवेश इसका होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, इसका होता है +1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम, -19 कूलम। इसका द्रव्यमान होता है 9.108 10⁻31 kg। इसका होता है 1.67 × 10⁻27 kg। अगर ग्राम में होगा, ये अगर ग्राम में होगा तो यहाँ पे आपको इसमें आपको 28 10⁻28 ग्राम हो जाएगा अगर पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है और द्रव्यमान इतना है, प्रोटॉन का आवेश इतना है, द्रव्यमान इतना है। इसे एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है 1897 में, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन 1886 में किया है, और न्यूट्रॉन का खोज जे चैडविक 1932 में किया है, और नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। ये आपको एग्जाम में पूछेगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सम इलेक्ट्रॉनिक समूह है, इसका देखिए इसमें सोडियम में प्रोटॉन 10, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। इसमें से प्लस मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन 10 ही है, ताकि यहाँ पे प्लस है तो एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा, तो मतलब एक यह Na+ एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, किसी को दिया है, तो ये प्लस चार्ज आ गया कि प्रोटॉन ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सोडियम 11, यहाँ देखिए आपको एक सोडियम पोटेशियम कितना है 19, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता 18 हुआ। यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग 10 हुआ। देखिए यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो ये भी 10 हुआ। देखिए यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग 18 हुआ। देखिए आपको देखिए सम में आपको इनर्ट गैस है, देखिए 10 इनर्ट गैस 18 इनर्ट गैस, इसका इसीलिए आंसर दोनों होगा, ए और बी दोनों। इसका देखिए ये बी दोनों सर, देखिए ये भी इनर्ट गैस आर्गन, ये भी इनर्ट गैस इनर्ट गैस सब अक्रिय गैस है, इसीलिए आंसर ए और बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा सब न्यूट्रॉनिक नाभिकों के समूह, आपको बताया कि न्यूट्रॉन जिसमें सबके बराबर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, उसे सब न्यूट्रॉनिक्स कहेंगे। देखिए इसमें देखिए 14 में से 6 घटा तो कितना 8 हुआ, 15 में से 7 घटा तो 8 हुआ, 17 में से 9 घटा तो 8 हुआ। तो इसका आंसर ये होगा सब न्यूट्रॉनिक्स, जिसका न्यूट्रॉन सबका समान हो।